तकरीबन 12 का निपटारा हुआ, 4 रह गए पेंडिंग रखे, जिसका अगली ग्रीवेंस कमेटी में उनका जवाब आ जाएगा। और बाद में जो मौके पे शिकायतें मिली वो तकरीबन 22 शिकायतें आई, जो बाद में लोग मिले उनका भी मौके पे कुछ का निपटारा और कुछ का कह दिया गया भी इनका समाधान करो। और मैं मानता हूं कि हमारी शायद 2 महीने के बाद आज ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई होगी। कुछ कारण रहे कि हर महीने नहीं आ पाए, क्योंकि पीछे हमारे नगर निगम के चुनाव हो गए, इस वजह से लेट हो गया। और ज्यादा शिकायतें नहीं थी, छोटी आम शिकायतें। मैं मानता हूं कि लोगों में संतुष्टि है। नई सरकार बनी है, 5-6 महीने हुए अभी, और इतनी शिकायत तो बनती भी है। छोटी छोटी शिकायतें, प्रशासन ठीक ध्यान दे रहा है, तो इसलिए कम शिकायतें आई है। और सरकार अपनी तरफ से कीन है कि भाई समस्याओं का समाधान हो। मंत्री जी, जीरो टॉलरेंस का काम आपकी सरकार कर रही है, लेकिन छोटी मोटी शिकायतें आज सामने आई हैं, क्या कहेंगे? देखो, शिकायतें तो थोड़ी थोड़ी आती हैं, लेकिन उनका समाधान ना हो तब दिक्कत मानते हैं जनतंत्र प्रजातंत्र में। ये प्रजातंत्र है, शिकायतें आती रहेंगी, चाहे विकसित राष्ट्र भी है उसमें भी शिकायतें आती हैं। हमारा मेवात है, पिछड़ा हुआ इलाका है, शिकायतें आती रहेंगी, लेकिन सरकार उस शिकायतों पे समाधान करने का पूरा प्रयत्न करती है। मंत्री विभाग भी आपके पास है जी। एक तो जंगल सफारी की बात है और नहीं है, और बहुत सारी इंडस्ट्री की यहाँ जरूरत है। नहीं, रोजगार में इंडस्ट्रियल टाउनशिप हमारी IMT सोना के नाम से है, और वहाँ कई फैक्ट्रियां बन रही है। निकट भविष्य में वहाँ ये काम कंप्लीट हो जाएगा जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और उम्मीद करते हैं कि बहुत से लोग यहाँ आएंगे इंडस्ट्री। लोगों को थोड़ी सी है कि पीछे सी जिन जमींदारों ने अपनी जमीन दी थी, समझौते भी कर लिए, सरकार ने 2-2 बार मुआवजा भी दे लिया, उसके बाद भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो थोड़ा सा जो इमेज आती है वो खराब जाती है, इसलिए व्यापारी आदमी आने से डरता था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का माहौल अच्छा बने। मेवात क्योंकि हमारे हरियाणा का हम पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानते हैं, लेकिन दिल्ली के इतना नजदीक होने के बाद भी टाउनशिप अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ उद्योग आए। ये यहाँ बॉम्बे एक्सप्रेसवे है, यहाँ 248 नेशनल हाईवे है, यहाँ KMP मार्ग है, दिल्ली से 60 किलोमीटर की दूरी पे, इससे अच्छी जगह नहीं मिल सकती। और मेवात में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से पहाड़ कई सालों से बंद है, तकरीबन 20 साल हो गए मेरे ख्याल से आदेश आए हुए, 2002-3 में बंद हुए थे, आज 22, 23, 24, 25 हो गया। तो लोगों को रोजगार मिले। भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि मेवात में इंडस्ट्रियल टाउनशिप आए, और अकेले इस रोज का मेव में नहीं, मेरी कोशिश है कि हर ब्लॉक के अंदर एक क्लस्टर मेवात में बने। कोशिश है, कितनी कामयाब होते हैं समय बचाएगा, लेकिन दिल से कोशिश करेगी भाजपा कि मेवात में औद्योगिक टाउनशिप आए। नहीं, किसानों को हम मुआवजा दे चुके, और कोई उनकी वैसी मांग होगी तो देखेंगे, लेकिन ये नहीं कि मुआवजा देने के बाद, एफिडेविट देने के बाद भी वो धरना प्रदर्शन करे, वो गलत तरीका है। इस तरह से हरियाणा में कहीं भी हम जमीन ले नहीं पाएंगे। 2-2 बार, दूसरी बार भी मुआवजा दे दिया, उनसे एफिडेविट ले लिया, उसके बाद भी यदि कोई गलत करता तो सरकार उस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। मंत्री जी है तो अभी पीछे CM की अध्यक्षता में जिला के उपायुक्त, चारू जिला के हमारे, और दोनों डिविजनल कमिश्नर वहां गए थे, उसमें मीटिंग में बातचीत हुई है। तो मेरे को लगता है निकट भविष्य में इसका समाधान हो जाएगा। देखो, किसी चीज का भी समाधान एकदम तो होता नहीं, थोड़ा सा समय लगता है। मैं कह रहा हूँ सरकार अपनी तरफ से प्रयत्नशील है कि मेवात पिछड़ा हुआ क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पानी पीने की समस्या खत्म हो, जल भराव की भी समस्या खत्म हो, और थोड़े दिन में इसको आपको रिजल्ट भी दिखाई देगा। एक सर, सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आप आंकड़े निकाल के देख लो, बिना खर्ची बिना पर्ची के मेवात के लोगों को बहुत नौकरियां मिली है। लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि जो HKRN में जो रोजगार दिया है जी, अब काफी लोगों को हटाया जा रहा है। एक तरफ सरकार जो रोजगार देने की बात कर रही है, देखो HKRN में एक टेम्परेरी बेस पे नौकरी है, परमानेंट नौकरी नहीं थी। जहां जहां पक्के आ जाते हैं आदमी, वहां उनको शायद हटाया जाता, मेरी ये सोच है। लेकिन सरकार जॉब सिक्योरिटी की जो बात सरकार कर रही है, हाँ, जॉब सिक्योरिटी कहाँ हुई? तो हाँ, लेकिन नहीं, अब मुख्यमंत्री ने पीछे घोषणा की कि हम इनको 58 साल की गारंटी देते हैं, तो मेरे ख्याल से अब तो फिलहाल तो कोई नहीं हटा होगा। नहीं, अभी 1200 जो है अलग अलग विभागों में प्रदेश से जो है कर्मचारी हटाए गए हैं, वन विभाग है और कई डिपार्टमेंट है।
वन विभाग में HKRN के तहत कोई नहीं हटाएगा, कोई लगा हो तो। शिक्षा विभाग काफी कम से कम बता रहा हूँ मैं, और ज्यादा भी हो सकता है भाई 5 साल से कम के जो है उनकी जगह रेगुलर रिक्रूटमेंट हो गया, 5 साल से ज्यादा की। अच्छा, हाँ वो होगा कि देखो जो रिक्रूटमेंट जो है वो 5 साल से कम की होगी, जैसे दिशा बता रहे मेरी जानकारी में, लेकिन हमने 58 साल की गारंटी दी। इसमें मुझे ये क्लू नहीं पता कि भाई 5 साल से जो ऊपर हो गए, क्योंकि HKRN तो बना ही 5 साल के बाद है अभी। तो ये है जी, जो 5 साल से नौकरी हो कर गए रहे ना हैं नौकरी के लिए, हाँ। उनका जो 58 साल वाला 5 साल से कम और भी नहीं है सर। अच्छा चलो देखिए। मंत्री जी, यहाँ पलवल जिला यहाँ से ज्यादा विकसित है मेवात से, तो बाद में जिला घोषित हुआ है। यहाँ पे ना हुड्डा सेक्टर कटे हुए हैं, ना यहाँ पे जिला। नहीं, हुड्डा सेक्टर तो हमने काटे हैं भाई, कई सेक्टर हैं यहाँ हुड्डा के, मेवात में एक भी नहीं। तो हमने मास्टर प्लान में सेक्टर दिखाए हैं। 3 पेज पहले वो बना लैंड एक्विजिशन में, लिटिगेशन में। अच्छा, लिटिगेशन में वहां तकरीबन कॉलोनियां कट गई, जहां तक मेरी जानकारी है। वो जो हमने मास्टर प्लान में सेक्टर दिखाए थे उनमें कॉलोनियां ऑलरेडी काट दी गई, और ये मास्टर प्लान भी मेरी ख्याल से कांग्रेस के राज में आया था, जहां तक मेरी जानकारी है, और उस टाइम ही कॉलोनी कट गई थी। तो अब जब कॉलोनियां कट गई तो वहां मकान को हम एक बार करेंगे तो फिर एक अनाउंसमेंट और आती, उनको मुआवजा दिए जाते।